जेनेरेटर ऑन गर्दाखेरि निकै समय लागिहाल्यो। हजुर यदि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेषकर आज 1 किंग 17 का 8 से 16 तक का जो मैसेज है मैं आज आपके बीच में लाना चाहता हूँ। मैं ये अभी पढ़ता हूँ 17 का 8 से 16। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि then the word of the Lord came to him saying, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called to her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, as the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, and we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. For thus says the Lord of God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah. And she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. ये घटना हम देखते हैं तकरीबन 550 BC में घटित हुआ। ये पुराना नियम का जो यहाँ पर जो सिद्धांत जो हमें प्राप्त होता है, नया नियम में भी हमें ये प्राप्त होता है, नया नियम में भी हमको ये मिलता है। यहाँ इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलता है? What we learn, how God blesses our limited resources to become abundance. हमारे जो सीमित साधन को परमेश्वर किस प्रकार से प्रशस्तता में परिवर्तन कर सकता है, हमें इस घटना से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें दिखाई देता है विडो, उनके पास बहुत ही कम मात्रा में उनके पास रिसोर्सेस था। आटा बोलिए या मैदा बोलिए, जो उनके लिए रोटी बनाने के लिए बहुत ही कम था। लेकिन यहाँ पर इलाइजा जब आता है, वो कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे लिए बनाओ, फर्स्ट बोल के यहाँ पर कहता है, बट मेक मी अ स्मॉल केक फ्रॉम इट फर्स्ट एंड ब्रिंग इट टू मी एंड आफ्टरवर्ड्स मेक सम फॉर योरसेल्फ एंड योर सन। यहाँ पर इलाइजा कहता है कि तुम सबसे पहले जितने कम क्यों न हो, उससे तुम मुझे पहले दे दो, मेरे लिए बनाओ, और उसके बाद तुम अपने और अपने बेटी के लिए बनाओ बोलकर यहाँ पर कहते। अगर ये देखे तो कितना कितना स्वार्थ है देखने में। लेकिन यहाँ पर इलाइजा क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो कंसेप्ट, जो फंडामेंटल क्रिश्चियन लिविंग के लिए, जो भी क्रिश्चियन हमारा जीवन के लिए ये कंसेप्ट है, ये सिद्धांत है, ये धारणा है, ये फाउंडेशनल है, ये इसी में आधारित आप और हमारा जीवन है। अगर हम क्रिश्चियन जीवन आशीष में जीवन जीना चाहते हैं तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर इलाइजा कहता है कि गिव मी फर्स्ट, पहले मुझे दे दो। इन अदर वर्ड्स, गिव गॉड फर्स्ट, कि परमेश्वर को सबसे पहले दे दो। इलाइजा वर्ष 14 में यही कहता है कि पहले मुझे दे दो, गिव मी फर्स्ट, गिव गॉड फर्स्ट। यहाँ इस बात के बाद वो स्त्री जो विधवा थी, वो क्या उनके कहा, जो उन्होंने कहा है उसको आज्ञा को मानते हैं और वो वही करते हैं जो इलाइजा उसको कहता है। और उसके बाद हमें देखते हैं कि उस विधवा के घर में कभी कमी नहीं हुआ, उनके भंडार कभी खत्म नहीं हुआ, उनके तेल कभी
कम नहीं हुआ। यहाँ हम अचंभ का बात है, परमेश्वर का मार्ग और हमारा मार्ग कितना अलग है, अलग है। जैसे परमेश्वर का वचन यशाया 55 का 8 और 9 कहता है, My thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. As the heaven is higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts। बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। थोड़ा सा ही उनके पास थी, लेकिन यह क्या परमेश्वर का दास क्या कहता है कि तुम पहले मुझे दे दो, परमेश्वर के नाम में दो, तो क्या तुम्हें तुम्हारे भंडार को कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर शून्यता से सारा भूमंडल को सृष्टि किया है, आप और हमें मिट्टी से बनाया है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर का अर्थशास्त्र संसार के अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं और उनके आज्ञा को पालन करते हैं, तो सिर्फ हमारा आर्थिक परिस्थिति ही नहीं, बल्कि हर विकट परिस्थिति में हमें परमेश्वर का आशीष का अनुभव होता है। तो क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं और परमेश्वर जो कहता है वो पहले हम करते हैं। जैसे मत्ती 6:33 में हम सब जानते हैं कि सीक ye for the kingdom of God and his righteousness and all other things shall be added unto you। जब हम परमेश्वर के मार्ग को ढूंढते हैं, परमेश्वर का धार्मिकता को ढूंढते हैं, परमेश्वर का कार्य को करने के लिए हम तत्पर होते हैं, जब अपने आप को हम समर्पण करते हैं, अपने स्वार्थ को अलग रखे, तो परमेश्वर जो भी हमारे जरूरत है वो पूरा करते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि विधवा स्त्री ने सबसे पहले दिया, शी गेव फर्स्ट एंड शी गेव, उन्होंने पहले दिया। अगर देखा जाए तो हम सब जितने भी विश्वास, वी ऑल वांट टू गिव, हम सब हमेशा देना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्या होता है कि हम ये सोचते कि अगर मेरे पास होता, अगर मुझे मिलता, अगर मेरे पास इतना होता, उतना होता, ये होता, वो होता, तो मैं भी ये करता, मैं भी देता, मैं भी करता बोल के इस प्रकार से हमारा कई बार हम लोग सोचते हैं। ये कोई गलत नहीं है सोचना, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखते वो विधवा के पास थोड़ी सी थी, उसने उसमें से परमेश्वर के नाम में परमेश्वर को दास के दिया है, परमेश्वर का दास को उन्होंने दी है। क्या हुआ है, शी बिलीव्ड, उसके बाद शी पुट गॉड फर्स्ट, परमेश्वर को आगे रखा, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, और उनके गिविंग ने क्या किया, परमेश्वर का प्रॉमिस उसको एक्टिवेट किया। क्योंकि इलाइजा ने बोला अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे भंडार में अन्न का कमी नहीं होगा, तुम्हारे बर्तन में तेल कभी नहीं सूखेगा। हम देखते परमेश्वर का प्रथम स्थान रखे, उन्होंने अपना कदम को चाला, उन्होंने दिया है, तो इस स्त्री के पास कितना आशीष आया। जब तक सूखा रहा तब तक उनके भंडार सदा सर्वदा भरा रहा। ये है क्या है कि हम यहाँ से देखते हैं, वी मस्ट गिव फर्स्ट, सबसे पहले हमको देना है। If you want blessings to flow into our lives, we must take the step. We must give first. Then God will open the ways and means so that our stores will also be filled. हमारा भंडार भी परमेश्वर भर देता है। जरूरत का अपना ऐसे स्थिति को वास्ता नहीं करके she gave to Elijah को सबसे पहले उन्होंने दिया, जिस प्रकार से उनको बोला गया था। अगर मार्क 22 का 41 से 44 में देखें तो हमें एक विडो का वहां पर दृष्टांत हमें प्राप्त होता है, जहां पर हम देखते हैं वो विडो जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास सिर्फ 2 ही सिक्का था, 2 ही पैसा था, जो उन्होंने आके क्या किया, मंदिर में डाल दिया। तो जब उन्होंने दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसी ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि वो जो कुछ भी था उनके पास उसी में से उन्होंने दिया। Whatever she had, she gave all of them. She did not keep anything for herself. She gave out of her necessity. उनके जो उसको भी
नहीं रख के उन्होंने दिया। We all want to give. Who doesn't want? काश मेरे पास होता तो मैं भी देता, या मैं सोचता कि अगर परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलता। It is good to have this feeling, लेकिन we must give out of our necessity. It is not only that क्योंकि हमारे पास प्रशस्त है, we have abundance, so we give. अगर हमारे पास कम से कम क्यों ना, अगर नेसेसिटी भी क्यों ना, उससे हमको देना चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार से उस स्त्री ने दिया, उस देने के कारण वो परमेश्वर ने अपने प्रोमिसेस को एक्टिवेट यहाँ किया हुआ देखते हैं। अगर हम देखें फर्स्ट क्रॉनिकल 21 का 22 to 24, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ 21 का 22 to 24। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि then David said to Ornan, grant me the place of this threshing floor, that I may build an altar on it to the Lord. You shall grant it to me at the full price, that the plague may be withdrawn from the people. But Ornan said to David, take it to yourself, and let my lord the king do what is good in his eyes. Look, I also give you the oxen for burnt offerings, the threshing implements for food, and the wheat for the grain offering. I give it all. Then King David said to Ornan, no, but I will surely buy it for the full price, for I will not take what is yours for the Lord, nor offer burnt offering with that which costs me nothing. यहाँ पर दाऊद कहता है कि जो मुझे पिंच नहीं होता है, जो मेरे पॉकेट को पिंच नहीं होता है, जो तुम्हारे दिए हुए में से मैं नहीं दूंगा, मैं अपने तरफ से मैं दूंगा। आई विल पे द कॉस्ट, मैं उसका क्या करूंगा, उसका पेमेंट, उसका जितना भी भरपाई मैं करूंगा बोल के यहाँ पर दाऊद कहता है। तो when we give, जब हम अपने नेसेसिटी से देते हैं, when it pinches our pocket, what happens? It activates the principle of sowing and reaping. कटनी और छरनी का जो सिद्धांत क्या वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसा सीड वैसा फल, लेकिन किस भूमि पर, वे कहाँ हमारा फल, हम कैसा फल किस जगह पर हम क्या करेंगे, छरेंगे, किस प्रकार से, जैसे इज इट द गॉड्स फील्ड और द डेमन्स फील्ड। कहने का मतलब हम जो सोइंग और रीपिंग होता है परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए करेंगे, या अपना धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए हम करेंगे। क्या हम क्या बोलता है इंटरेस्ट में पैसा दे के, या हम शेयर करके, या बिजनेस बनाने के लिए, क्या हम उसमें पैसा लगाएंगे या परमेश्वर के काम में लगाएंगे। When we sow in the field that belongs to God, then we will certainly get the harvest. हम लोग निश्चय ही हमें क्या मिलेगा, उसका प्रतिफल, उसका फल हमें मिलेगा। परमेश्वर ने क्या सबसे पहले he gave best and it was his son, परमेश्वर ने दिया। Is our giving best today? क्या आज हम दे रहे, is it best? मैं बहुत बार चर्च में कहा करता हूँ, जब हमारा दशांश भेंटी जो भी एकत्रित होते हैं, तो वहां पर कई बार आपको भूटान का नोट दिखाई देता है, कभी नेपाल का नोट दिखाई देता है, कभी फटा हुआ नोट दिखाई देता है, कभी ऐसा पुराना नोट दिखाई देता है। तो मैं कहता हूँ God gave his best. Why you guys can't give your best notes? अगर नोट भी देना बेस्ट दे दो, डॉलर दे दो, लेकिन क्यों नेपाल का नोट देते हो? डॉलर देने से कम कुछ फायदा तो होगा। तो हम लोग जब देते हैं तो क्या हम बेच देते हैं, या हम सब अपना हिसाब करके हमारे साथ कितना रह जाता है उसके बाद हम देते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ इवन सिंपल जो दशांश भेंटी जब लेते हैं,
पहले हम लोग क्या करते हैं, लोग अपने खर्च निकालते हैं, बचे हुए में से वो परमेश्वर को देते हैं। झूठा। गिव फर्स्ट, गिव बेस्ट। यहाँ पर हमको बात है, वो वीडियो ने क्या दिया, शी गिव बेस्ट वॉट एवर शी हैड एंड शी गिव फर्स्ट और शी गिव टू गॉड। शी गिव आउट ऑफ हर नेसेसिटी, अपने जरूरत से उन्होंने दिया। एक इंग्लिश में कहावत है, विदाउट गॉड यू कैन नॉट, without you God will not. Now without God we cannot apply sowing and reaping principle. परमेश्वर के हमें इन्वॉल्व जब हम करेंगे, परमेश्वर का राज्य के लिए हम सो करेंगे, तो निश्चय हमें क्या मिलेगा, उसका फल मिलेगा। जब हम देते हैं, हम परमेश्वर के उनका प्रतिज्ञा को पूरा करने में बाध्य करते हैं। हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसको पूरा करने में हम वादे करते, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, जैसे लूका 6:38 में कहा, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, गुड मेजर प्रेस डाउन सेकंड टुगेदर रनिंग ओवर विल बी पुट इनटू योर बोझम, बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि हम पाने के लिए दे रहे हैं या परमेश्वर ने दो बोल के दे रहे हैं। जब अर्ली 2000 में हम लोग जो टीवी इवेंजलिस्ट गॉड टीवी बहुत हम लोग देखते थे, तो वहां पर बहुत बार उन लोगों का जो फंड कलेक्शन का समय होता था, तो हम लोग भी, आई ऑल्सो यूज टू सेंड लिटिल हेल्प टू देम, लिटिल चेक उन लोगों को। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैं सुन रहा था उस वक्त, तो एक अफ्रीका का एक पास्टर आया, वो इस प्रकार से प्रचार किया, तुम आज $100 क्या करेंगे, कमिट करेंगे, तो विद इन 24 आवर्स यू विल गेट $10,000। इस प्रकार से वो लोग क्या कर रहे थे, मनुष्य को लालच में डाल रहे थे कि तुम दोगे तो तुमको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। तो आफ्टर दैट आई स्टॉप्ड गिविंग, क्योंकि हम परमेश्वर को देते हैं तो किस पाने के लिए नहीं, सबसे पहले हम परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने आज्ञा किया है दो, गिव, उन्होंने आज्ञा किया है, उसके बाद देना नहीं देना वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा के ऊपर, परमेश्वर का मर्जी है। लेकिन हमको क्या देना है, धनी बनने के लिए, हमें हमारे हर एक चीज संपन्न होने के लिए हमें देना नहीं है, हमें देना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। हम एक बार उड़ीसा जा रहे थे, हमारा उड़ीसा नेपाल जा रहे थे, हमारा फंड में थोड़ा शॉर्ट पड़ गया था, तो मैंने चर्च में बोला हम लोग जा रहे, इफ समवन कैन हेल्प। तो मैं ताजुब हो गया, दो विधवा ही आया, विधवा आया हाथ में मुट्ठी में पैसा लेके के, पास्टर जी आपका ट्रिप के लिए ये, इस मिशन ट्रिप के लिए ये बोल के, यू नो दैट वाज अ जॉय फॉर मी। ये इतना आनंद की बात था कि they did not have much, I knew very well they did not have much, I did not want to take, but I wanted the blessings of God to flow into their life, परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में बह जाए, इसलिए that's why I accepted and और उनको बोला, मैं धन्यवाद दिया। तो आज हम लोग क्या है कि हमारा we all give, that's why we could do so many works in Siliguri during this Pray For Me campaign। सब ने आगे आकर दिया, और हम लोगों ने सिलीगुड़ी में और सिलीगुड़ी का एरिया अराउंड सिलीगुड़ी वी कुड डू माइटी वर्क्स ऑफ गॉड। वो कैसे संभव हुआ, क्योंकि परमेश्वर के नाम में हम सब आगे आए और देने के लिए हम लोग क्या हुआ, राजी हुए और हमने दिया। बट मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, देने से पहले हम देखते हैं कि मेरे लिए कितना बचेगा, मेरे साथ कितना रहेगा, तब मैं देता हूँ। सो ब्रदर एंड सिस्टर, लेट्स लर्न टू गिव आउट ऑफ आवर नेसेसिटी, लाइक दैट वी डू, like that we do two widows both in New Testament as well as Old Testament. They both of them had so little, they gave everything whatever they had, and they gave first, and that lady gave first, and they gave to God. And when we do that, we will also be blessed. Will also be blessed. Thank you, thank you so much. Thank you so much, Pastor Sal. It's so wonderful, beautiful word that you have shared
this evening. It's such an encouraging to hear back